हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओएसआई मॉडल से रिगार्डिंग क्वेश्चंस के बारे में। ओएसआई मॉडल की अगर अपन बात करें तो ओएसआई मॉडल को हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कहते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओएसआई मॉडल में परतों की संख्या कितनी होती है। ओएसआई मॉडल की अगर अपन बात करें तो ओएसआई मॉडल को ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कहते हैं। इसमें 7 परतें होती है। ओएसआई मॉडल की बात की जाए तो इसमें 7 लेयर्स होती है। 7 लेयर्स की अगर अपन बात करें तो सबसे जो पहली लेयर होती है हमारी, वो होती है हमारी फिजिकल लेयर। सेकंड लेयर की अगर अपन बात करें तो सेकंड लेयर होती है हमारी डाटा लिंक लेयर। थर्ड लेयर की अगर अपन बात करें तो थर्ड लेयर होती है हमारी नेटवर्क लेयर। फोर्थ लेयर होती है हमारी डाटा लिंक लेयर। फोर्थ लेयर होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। और फिफ्थ लेयर की अगर अपन बात करें तो फिफ्थ लेयर होती है अपनी सेशन लेयर। और सिक्स्थ लेयर होती है अपनी प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद सबसे जो लास्ट लेयर होती है वो होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वैसे मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईमेल किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का यूज करती है। ईमेल की अगर अपन बात की जाए तो ईमेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल की अगर अपन बात करें तो ये यूज करती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हम बात करते हैं HTTP की। HTTP की अगर बात की जाए तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP की अगर बात की जाए तो SMTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। ब्लूटूथ के जरिए हम क्या करते हैं? ब्लूटूथ की अगर अपन बात की जाए तो ब्लूटूथ एक वायरलेस डिवाइस है जो क्या करता है कि दो डिवाइस, दो या दो से अधिक डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम आता है। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ब्लूटूथ उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को संभव बनाती है, बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन सिग्नल प्रसारण को, नहीं। लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन संचार, नहीं। सेटेलाइट टेलीफोन संचार। तो ब्लूटूथ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को संभव बनाती है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, मॉडम। मॉडम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, अगर मॉडम की अगर बात की जाए तो मॉडम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉडम की अगर अपन बात की जाए तो मॉडम क्या काम करता है? मॉडम क्या करता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो मॉडम का पूरा नाम क्या हो गया? मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फाइबर ऑप्टिक केबल किसकी बनी होती है। दोस्तों, अगर अपन बात की जाए तो फाइबर ऑप्टिक केबल की बात की जाए तो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है प्लास्टिक और ग्लास की बनी होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल प्लास्टिक और ग्लास की बनी होती है। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपोलॉजी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर टोपोलॉजी की बात की जाए तो टोपोलॉजी एक नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है। टोपोलॉजी की बात की जाए तो टोपोलॉजी एक नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है कि यह हमें बताता है कि डिवाइसेस को किस किस तरह से कनेक्ट करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बस टोपोलॉजी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। बस टोपोलॉजी की अगर अपन बात की जाए तो बस टोपोलॉजी एक लाइन टोपोलॉजी है और इसे लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेटवर्क में प्रत्येक डिजिटल डिवाइस की अलग पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगर हम नेटवर्क में बात किया जाए तो नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस पाया जाता है। आईपी एड्रेस क्या करता है कि अलग अलग डिवाइसेस की पहचान करने के काम आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की अगर अपन बात किया तो आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। IPv4 की बात की जाए तो इसमें 32 बिट एड्रेस होता है, और IPv6 की बात की जाए तो इसमें 128 बिट तक एड्रेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WLAN की फुल फॉर्म क्या है? WLAN की फुल फॉर्म की अगर अपन बात करें तो इसे हम कहते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेटवर्क डिवाइसेस का राउटर कौन से मॉड्यूल किस लेयर को ऑपरेट करता है? राउटर की अगर अपन बात करें तो राउटर जो होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर पे हमारा काम करता है राउटर। डाटा लिंक लेयर की अगर अपन बात करें तो डाटा लिंक लेयर पे काम करता है स्विच और ब्रिज। फिजिकल लेयर की अगर अपन बात करें, फिजिकल लेयर पे अपने जो काम करते हैं वो होते हैं हब। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। डाटा कन्वर्जन और कोड ट्रांसलेटर कौन सी लेयर जिम्मेदार है? डाटा कन्वर्जन और कोड ट्रांसलेटर की अगर अपन बात की जाए तो इसमें होती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। डाटा कन्वर्जन और कोड ट्रांसलेटर के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है? प्रेजेंटेशन लेयर इसके लिए जिम्मेदार होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का एड्रेस साइज कितना होता है? दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया कि IPv6 का एड्रेस साइज कितना होता है। इसका जो एड्रेस साइज होता है 128 बिट इसका एड्रेस साइज होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IPv4 की अगर अपन बात करें तो IPv4 का भी अपने डिस्कस किया कि IPv4 का एड्रेस साइज कितना होता है। इसका एड्रेस साइज होता है 32 बिट। 32 बिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर अगर अपन बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर दो प्रोटोकॉल पाए जाते हैं, जिसे अपन कहते हैं TCP एंड UDP। TCP की अगर अपन बात किया तो इसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। UDP की अगर अपन बात किया तो UDP को यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं। TCP की अगर अपन बात करें तो TCP जो होता है वो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। यह एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। और UDP की अगर अपन बात करें, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बाउंडेड मीडिया टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया के एग्जाम्पल है? दोस्तों अगर अपन बाउंडेड मीडिया की अगर अपन बात करें तो बाउंडेड मीडिया को अपन गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। बाउंडेड मीडिया को अपन एक गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। इसे हम वायर्ड मीडिया भी कह सकते हैं। ऐसे माध्यम जिनमें वायर्ड की आवश्यकता होती है उसे हम बाउंडेड मीडिया कहते हैं। तो बाउंडेड मीडिया के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? कोएक्सियल केबल इसका करेक्ट आंसर है। वेव गाइड भी एक बाउंडेड मीडिया है। फाइबर ऑप्टिक भी एक बाउंडेड मीडिया है। तो ये सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाउंडेड मीडिया को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया कि बाउंडेड मीडिया को हम वायर्ड मीडिया या फिर गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। लैन लैन नेटवर्क कितनी डिस्टेंस तक वर्क कर सकता है? दोस्तों लैन नेटवर्क की अगर अपन बात की जाए तो लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी जो
इसकी जो डिस्टेंस होती है यह है 2.5 किलोमीटर तक वर्क कर सकता है। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5 किलोमीटर। लैंड टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? दोस्तों लैंड टोपोलॉजी की अगर अपन बात करें तो लैंड टोपोलॉजी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। लैंड टोपोलॉजी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्टार, बस और रिंग। ये 3 मुख्यतः लैंड टोपोलॉजी होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंड टोपोलॉजी में शामिल कौन कौन से हैं? लैंड टोपोलॉजी के अभी हमने बात किया कि इसमें कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है। इसमें होती है स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टोपोलॉजी को हायरार्किकल टोपोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों हायरार्किकल टोपोलॉजी की अगर अपन बात किया तो ट्री टोपोलॉजी को हायरार्किकल टोपोलॉजी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्री टोपोलॉजी हायरार्किकल टोपोलॉजी कहलाती है। बस टोपोलॉजी की अगर अपन बात करें तो बस टोपोलॉजी को अपन लाइन या फिर लीनियर टोपोलॉजी कहते हैं। रिंग टोपोलॉजी की अगर अपन बात करें तो रिंग टोपोलॉजी को अपन सर्कुलर टोपोलॉजी कहते हैं। ट्री टोपोलॉजी की अगर अपन बात करें तो ट्री टोपोलॉजी हो गया हमारा हायरार्किकल टोपोलॉजी। और हाइब्रिड टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऐसी टोपोलॉजी जो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से बिल्कुल बनी होती है उससे अपन हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? हायरार्किकल टोपोलॉजी कौन सी होती है? ट्री टोपोलॉजी हायरार्किकल टोपोलॉजी होती है। इस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी स्टेशन एक ही कम्युनिकेशन पाथ से कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बस। बस टोपोलॉजी की अगर बात करें तो बस टोपोलॉजी लाइन और लीनियर टोपोलॉजी होती है। इसके अंदर एक ही पाथ से सभी सारे वर्क स्टेशन कनेक्ट होते हैं, सारे डिवाइसेज एक ही पाथ से कनेक्टेड होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की टोपोलॉजी वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है? वृत्ताकार टोपोलॉजी की अगर अपन बात करें तो वृत्ताकार टोपोलॉजी होती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी हमारी वृत्ताकार टोपोलॉजी होती है। वृत्ताकार टोपोलॉजी हमारी रिंग टोपोलॉजी होती है। और इसमें सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। वर्क स्टेशन जिस मीडिया से सूचना के प्रसार के लिए नॉर्मल चैनल का यूज करते हैं वह क्या कहलाता है? वर्क स्टेशन की अगर अपन बात करें तो जिस मीडिया से सूचना के प्रसार के लिए नॉर्मल चैनल का यूज करते हैं वह कहलाता है हमारा एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी एस एम ए सी डी एक प्रकार का एक्सेस मेथड है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सी एस एम ए सी डी की अगर अपन बात करें तो सी एस एम ए सी डी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। तो इसका आंसर हम देखें तो करियर सेंस मीटर एजेंसी गलत, करियर सेंस मोटर एक्सेस गलत, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असमान मॉडल्स के बीच इंफॉर्मेशन के संप्रेषण या आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार रूल्स क्या कहलाते हैं? हमारा क्वेश्चन है, असमान मॉडल्स के लिए संप्रेषण के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार रूल्स कहलाते हैं हमारे इंटरफेस। इंटरफेस कहलाते हैं। अगर समान मॉडल्स की अगर अपन बात करता है ये, सिमिलर मॉडल्स की अगर अपन बात बात करता है ये, तो इसका जो आंसर होता वो होता प्रोटोकॉल्स। असमान मॉडल्स के इंफॉर्मेशन के संप्रेषण या आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार रूल्स इंटरफेस कहलाते हैं, तथा सिमिलर मॉडल्स की अगर अपन बात की जाए तो ये कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स।